गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 विषय गणित में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। हमको दिया गया है व्यय रुपए में 25 से कम, 50 से कम, 75 से कम, 100 से कम, 125 से कम। इसके संगत हमको संचयी बारंबारता दी गई है। इससे पहले वाले प्रश्नों में हमको बारंबारता दिया होता था, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 6 है, 16 है, 28 है, 38 है और फिर 46 है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है। इससे पहले वाले प्रश्नों में हमको बारंबारता जो दी गई होती थी वो इस रूप में होती थी: 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फिर उसके बाद जो है बारंबारता दिया होता था। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, 25 से कम लिखा गया है। तो 25 से कम का मतलब ये हुआ कि 20, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेकर 24 तक। इसी तरह से 50 के लिए, 75 के लिए, 100 से और 125 से। तो पहले हम इसको जो है वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करेंगे। पहला काम किस में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे वर्ग अंतराल में। हमको दिया गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता से हम बारंबारता का कॉलम तैयार करेंगे। उसके बाद तब जो है हम समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए, लिखा है बेटा 25 से कम। क्या लिखा है? 25 से कम। तो वर्ग अंतराल, उसके बाद हमको दिया गया है संचयी बारंबारता। बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता EF। तो 25 से कम के लिए बेटा लिखेंगे 0 से 25, फिर है 50, तो ये हो जाएगा 25 से 50। 75 के लिए लिखेंगे 50 से 75। फिर अगला होगा 100 के लिए, इसको लिखेंगे 75 से 100। और फिर जो अगला और लास्ट है इसमें लिखेंगे 100 से 125। अब बारंबारता देखिए कैसे बनाते हैं। संचयी बारंबारता का जो पहला अंक है वो हमारा 6 है, तो 6 को लिख लेते हैं। अब अगला निकालने के लिए हमको जो है इस 6 को 16 में से घटाएंगे। तो 16 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो इसके संगत बारंबारता 10 हो जाएगा। अब 28 में से 16 घटाएंगे। हर अगले वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं। जैसे 16 में से 6 घटाए 10 आया। अब हम 28 में से 16 घटाएंगे तब इसके लिए आएगा। फिर 38 में से 28 घटाएंगे तो इसके लिए आएगा। इसी तरह से और आगे भी। अब जो है 28 में से हम 16 घटाएंगे। 28 में से 8 में 6 गए 2, अब 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा। अब 38 में से 28 घटा देते हैं तो 8 में से 8 गए 0 और 3 में से 2 गए 1। अब 46 में से 38 घटा देते हैं तो 16 में से 8 गए, ये हो जाएगा हमारा 8। तो ये जो है हमने अपने दिए गए प्रश्न में, जिसमें संचयी बारंबारता और इस तरह से दिया गया था, हमने इसको वर्ग अंतराल और बारंबारता में बदल लिया है। अब हमको इस प्रश्न में समांतर माध्य निकालना है और माध्यिका निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आप जानते हैं, पीछे बताया जा चुका है, हमको मध्यमान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मध्यमान या मध्य बिंदु, जिसको हम लोग X से लिखते हैं। तो
बताया गया है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा मध्यमान आ जाता है। तो 0 में जब हम 25 जोड़ेंगे, 0 में जब 25 जोड़ा जाएगा तो 25 आएगा, 25 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.5। उसके बाद 50 में 25 जोड़ेंगे तो ये हमारा 75 आएगा। क्या आएगा? 75। और 75 को 2 से भाग देंगे। जब हम 75 को बेटा 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 37.5। कितना आएगा? अब 75 में पुनः हम 50 जोड़ेंगे तो ये आएगा 125। और 125 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 62.5। इसी तरह से अगले वाले में करा जाएगा तो ये आ जाएगा 87.5। और 100 और 125 जोड़ेंगे 225, 225 का जो आधा होगा वो हो जाएगा 112.5। अब हम अगला कॉलम fx का बनाएंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए 6 का गुणा इसमें किया तो 6 पंजे 30 हो गया, 3 हासिल आएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15 हासिल आए 1, 6 का नम 6, 6 1 7, 1 अंक पे दशमलव लगा दिया गया। अब 10 का गुणा 37.5 में करते हैं तो ये आएगा 375। 12 का मल्टीप्लाई 62.5 में करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 12 दूना 24, 24 6 30 हो जाएगा, 3 12 छंग 24 और 3 27। तो ये हमारा आ जाएगा 750। 12 छंग 72 हो गया बेटा, यहाँ सही कर लीजिएगा। 3 75। 10 में जब 87.5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 875.0। दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल आए 2, 8 का नम 8, 8 2 10, 8 का नम 8, 8 1 9, दशमलव लगा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 900। अब उसके बाद हम लोग सिग्मा एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता वाले कॉलम का योग। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 6 6 2 8, 8 8 16 हासिल 1 आ जाएगा। तो एक हासिल हो गया, 2 3 4, तो ये हमारा 46 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 46। अब इसी प्रकार से हम लोग एफ वाले कॉलम को जोड़ लेते हैं। तो 0 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए, 5 5 10, 5 3 15 हासिल आए 1, 7 7 14 1 15, 15 5 20, 20 7 27 हासिल आए 2, 3 2 5 और 7 5 12 8 20 और 20 9 29। तो ये आ जाएगा हमारा 2975.0। अब समांतर माध्य का सूत्र आपको पीछे बताया जा चुका है, वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx हमारा है 2975 और सिग्मा f का मान है 46। अब 2975 को हम 46 से भाग देंगे तो भाग आप लोग कर लीजिएगा। भाग करने पर आएगा 64.67। कितना आएगा? 64.67। यही हमारा जो है समांतर माध्य हो जाएगा। भाग करिएगा, कहीं कोई समस्या हो गई बताइएगा। तो हमने इस प्रश्न में समांतर माध्य ज्ञात कर लिया है। अब हमारा अगला टारगेट है माध्यिका ज्ञात करना। सवाल को बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए। तो इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में आप जानते हैं कि हमको संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता हमको प्रश्न में ही दिया गया है। तो
कैलकुलेशन नहीं करना है। तो क्या दिया गया, 6 दिया गया, 16 दिया गया, फिर 28 दिया गया, फिर 38 दिया गया, और फिर क्या दिया गया, 46। क्या दिया गया, 46। 5-6 सवाल आपको माध्यिका में बताया जा चुका है। सूत्र आप लोग याद कर लिए होंगे। सूत्र होता है माध्यिका का मीडियन, यमी बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, दूसरे ब्रैकेट में n/2 माइनस C बटे F। अब हम लोग इन प्रतीकों का मान निकालेंगे और सूत्र में ला के रख दिया जाएगा। तो उससे पहले हमको माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका वर्ग। अभी अभी जोड़ किया गया था, तो n बराबर आया था 46। कितना आया था, 46 निकाला गया था। तो माध्यिका वर्ग फार्मूला होता है n/2 बराबर 46 बटे 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 23 आ गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 23 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो 6, 16, 28, ये जो आपका 23 है, इसके लिए माध्यिका वर्ग हो जाएगा 50 से 75। क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग 50 से 75। इसको राउंड कर देते हैं समझने के लिए। ये 50 से 75 जो दिया गया है, ये हमारा माध्यिका वर्ग है। इसके संगत बारंबारता क्या हो जाएगी, F हो जाएगा। बारंबारता के ऊपर वाला जो मान होगा वो हमारा C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C। आइए अब इन मानों को नोट कर लेते हैं। तो C बराबर हो गया 16, F बराबर हो गया 12, और L1 जो है वो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा माध्यिका वर्ग दिया गया है 50 से 75। तो 75 हमारा निम्न सीमा है और 50 हमारी निम्न सीमा, 75 उच्च सीमा है। तो L1 हो जाएगा 50, हो जाएगा 50। और सारे मान हमने निकाल लिए हैं। अब आइए सूत्र में इन मानों को रख दिया जाए, उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सूत्र यहाँ पे लिखा गया है L1 प्लस L2 माइनस L1, दूसरे ब्रैकेट में n/2 माइनस C बटे F। इसमें सारे प्रतीकों का मान रखते हैं। वीडियो को बच्चों अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग सवाल को समझ जाएं। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट भी करिएगा। तो L1 का जो मान है वो हमारा 50 है, प्लस L2 माइनस L1। L2 जो है वो हमारा 75 है। कितना है, 75 माइनस 50। n/2 का मान हमने निकाला है, 23 आया है। C का मान 16 है, और F का मान 12 है। ME बराबर हो जाएगा 50 प्लस 75 में से 25 घटा देते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और बटे 12, और ये जो है 23 में 16 घटा देते हैं, ये हो जाएगा। अब इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 50 प्लस 7 × 5 = 35, सिनाए 3, 7 दूनी 14, 16 17, ये आ जाएगा 175/12 बराबर 50। अब इसको जब आप लोग हल करेंगे तो ये आएगा, भाग दे लीजिएगा, 14.58। कितना आ जाएगा, 14.58। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 64.58, और यही हमारे दिए गए प्रश्न की माध्यिका होगी।
उसका आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके।